तो सिलेबस चेंज हुआ है 2026 का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है टीजीटी पीजीटी का, और इनफैक्ट कुछ दिनों में हमें देखने को भी मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमको देखने को मिलने वाली हैं टीजीटीज़ और पीजीटीज़ दोनों में ही। कहा जा रहा है और ऐसा श्योर है कि 23,000 तक वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी। तो क्यों ना तैयारी अभी से की जाए। और सबसे अच्छा पोर्शन हमारा होगा टारगेट करने का सबसे पहले जीएस का 30 मार्क्स का सिलेबस। अगर इसमें एज ले लिया अभी से इसमें 2 कदम आप आगे बढ़ गए तो समझ लो पूरे कंपटीशन में आगे रहोगे। ये मैं इतने कन्विक्शन से क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जीएस का सेक्शन जो हमारा है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इसको एक टारगेटेड वे में अगर हम तैयारी करें इसकी और PYQ बेस्ड अप्रोच को फॉलो करें। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि PYQs कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। PYQs तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जीएस वाला सेक्शन तो कभी आया ही नहीं है। बट यहीं पर मेन हमारा कैच है। जो PYQs हैं, हमको यूपी LT ग्रेड का भी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था रिसेंट पे, लास्ट ईयर से जो एग्जामिनेशन हुए थे LT ग्रेड के और GIC के, वहीं से हम PYQs को उठाएंगे और इस सिलेबस को उससे मैच करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू टीच विद विपिन, दिस इज़ मी विपिन भारती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आपके सामने जो ये सिलेबस दिख रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल सिलेबस पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारा सिलेबस है पीजीटीज़ और टीजीटीज़ का भी इनफैक्ट कॉमन सिलेबस है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे कितने आएंगे, 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। सो 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, जिसमें 3 यूनिट्स में हमारे यूनिट्स डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। 3 यूनिट में सारे यूनिट्स डिवाइडेड हैं। सो आपको इसको देख करके हेजिटेट नहीं करना है, घबराना नहीं है, आपको इसकी तैयारी करनी है एक इस तरीके से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना कि अभी वो परेशान हो जा रहे हैं कि तैयारी कैसे करें जीएस की। हमारा तो ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट यहीं पर आप एज ले पाओगे। सब्जेक्ट तो सब लोग पढ़ेगा, बट जीएस में जो लोग एक ऐसे पोजीशन में आ जाएंगे जो अच्छा कर जाएंगे, उनको सब्जेक्ट करने के बाद एक बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, तो सिलेक्शन आपका श्योर शॉट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ऑब्वियसली ये हमारा 30 मार्क्स वाला मिशन है, 30 में से 30 टारगेट करेंगे। इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम 30 नंबर में से 30 नंबर ला सकते हैं, बट एक उसके लिए अलग अप्रोच फॉलो करेंगे। देखिए हमारा सिलेबस जो है आप देख रहे हो कि 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ये एक ओवरव्यू है सिलेबस का, बट अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखो जस्ट, और सपोज़ करो कि आज आपका एग्जामिनेशन है, आपका पेपर आपके सामने है और ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने जीएस वाले सेक्शन में दिख रहे हैं। बस 2 मिनट पॉज लेकर के वीडियो को पॉज ले लो 30 सेकंड का, और इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। आई होप कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा और आपको लगा होगा कि ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये इनसे हमारा क्या वास्ता है। बट कुछ ऐसा ही होगा जब आप करंट अफेयर के क्वेश्चन देखोगे अपने टीजीटी और पीजीटी के जीएस वाले सेक्शन में, जब आपका 2026 का पेपर आपके सामने होगा, तब भी आपके दिमाग में यही कन्फ्यूज़न होगी। बट आपको उस समय एक अर्जेंसी होगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही होगा, आप वहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो। तो इसको हम एक टारगेटेड वे में प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम जो हमारा 10 मार्क्स का करंट अफेयर आने वाला है उसका सिलेबस देखें, वे 3 चीज़ें डिवाइड की गई हैं, सब सेक्शन से हमारे करंट एंड नेशनल जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सनालिटी इन न्यूज़ का क्वेश्चन आएगा और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर PYQ में स्पोर्ट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, खेलो यूथ इंडिया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो हमारा हुआ था ना आयोजन तमिलनाडु में, तो उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप करेक्ट आंसर्स पर मत ध्यान दो, केवल आप देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस से एग्जैक्ट मिल करके आ रहे हैं क्वेश्चन। तो हमको इस तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है कि हम एग्ज़ाम में जाएँ तो हमारे पास एक ऐसा रिविज़न का सारा स्रोत तैयार हो कि जब एग्ज़ाम में जाएँ तो करंट अफेयर में वहीं से सवाल आए। ना 10 के 10 हम टारगेट कर पाएँ, बट हमारे पास ऐसा टारगेट होना चाहिए कि हम 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया यूनिट 1 का। चलिए आपको कुछ और PYQs दिखाता हूँ। ये देखिए, इन दोनों PYQs को आप आराम से देखिए। पहले अगर आपने जीएस पढ़ा है तो भी देखिए, अगर नहीं पढ़ा है तो भी देखिए, क्योंकि इसी स्टेट में आप रहोगे जब आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी का जीएस का सेक्शन एग्जैक्ट पेपर में एक्चुअल एग्जामिनेशन में आएगा। जीएस के आपने पेपर को देखा होगा, इन दोनों क्वेश्चंस को देखा होगा और थोड़ा अटेम्प्ट करने का भी ट्राई करिएगा। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारे PYQs हैं, LT ग्रेड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलेंगे।
अब यूनिट 2 के जो हमारे पॉलिटी वाले PYQs हैं उनको भी एक बार आप देखिए और वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा और आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हुआ दिख रहा है। तो इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी से। ये ऐसे टॉपिक्स है जो कॉन्सेप्ट हैं, लोग रटवा देते हैं, आपको समझ नहीं आता है, बट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिट 2 में काफ़ी हैवी कॉन्सेप्ट है। आपको अगर रटोगे 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद पूरा सैचुरेशन आ जाएगा, कॉग्निटिव लोड आ जाएगा और आप नहीं याद कर पाओगे, वो चीज़ें भूल जाएंगी। रट करके कितना याद कर लोगे आप? एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे तो लाइफ टाइम काम आएगा, कोई भी एग्जाम दोगे। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब इस सिलेबस के थ्रू कि डेली GS को हमको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, हल्के में नहीं लेना है। 30 मार्क्स का अगर 30 क्वेश्चंस का अगर पेपर हमारा आ रहा है GS का, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से देना स्टार्ट कर दो। जब तक नोटिफिकेशन आएगा आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में होगे। सो यूनिट 2 का अगर मैं सिलेबस आपको दिखाऊं तो यूनिट 2 का सिलेबस देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। जब इस सेकंड यूनिट को आप देखते हो तो आपको इसमें हिस्ट्री इनफैक्ट देखने को मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जुडिशरी से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका एक नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि एग्जाम के पहले आपके पास और एक प्रॉपर रिविजन मटेरियल हो जो एग्जाम में रिफर कर सको आप एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम हॉल में। अब ये सब कुछ मिला करके आपको यहाँ पर 10 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन 10 नंबर के लिए ये मत सोचो कि ये बहुत हैवी है, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करो, NCERTs को फॉलो करो। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की यूपी की बुक्स हैं उसमें भी NCERTs ही चल रही है, बट हिंदी मीडियम में चल रही हैं। तो NCERTs आप चाहे जिस लैंग्वेज से हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश, NCERTs को प्रिपेयर करो। 10 तक की NCERTs आपकी किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले प्रिपेयर होनी चाहिए। सो प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दो। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अब यूनिट 3 के PYQs देख लो। पहले मैंने बताया था ना, यूनिट्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया है GS के सिलेबस में, और हर एक सेक्शन से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अभी इन PYQs को भी आप अटेम्प्ट करने का 1 मिनट ट्राई करो। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि आप ये मत देखो कि करेक्ट आंसर क्या है, आप ये देखो क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं जो कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है हमको। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमको विटामिन एंड मिनरल से जो क्वेश्चन आते हैं वो आए हैं। विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A, इनका साइंटिफिक नेम होता है, इनका कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें साइंस में आप प्रिपेयर करते हो। 10 तक का जिसने साइंस प्रिपेयर कर लिया है, डेली एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो, आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। बट यहीं पर एक कैच है, आप पूरी 10 तक की बुक्स आप लेकर के बैठोगे तो आपका मतलब हालत ख़राब हो जाएगा अभी इतने कम टाइम में प्रिपेयर करने के लिए। सो उसके लिए आपको एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन बुक्स को फॉलो करेंगे, हमारे जो तीनों यूनिट्स हैं वो टारगेट हो जाएं। समझ रहे हो ना? सो इन तीनों यूनिट्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ। बोलते हैं ना कि 80% क्वेश्चन जो है हमारे 20% सिलेबस से आते हैं। सो वो वाला अप्रोच हमको फॉलो करना, 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक जाते जाते एक और बात समझ लो आप कि GS का जो कॉमन सिलेबस है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों ही TGT और PGT, TGT एंड PGT, दोनों में ही ये सेक्शन आ रहा है 30 मार्क्स का, ठीक है। अब इसका वेटेज आप कम मत आको, इसका वेटेज बहुत हाई है और कॉमन सिलेबस है और प्रिपरेशन स्मार्ट करनी पड़ेगी। बाकी ये जान लो कि जिसने GS प्रिपेयर कर ली, नैया पार लग गई। अभी आप देख रहे हो केवल एक ही यही एग्ज़ाम तो टारगेट नहीं ना करोगे। BPSC 4.2 जो TRE का हमारा आ गया है नोटिफिकेशन उसका, उसमें भी GS का पूरा मतलब Tier 1 कर दिया है प्रीलिम्स। उसके लिए हालांकि आंदोलन हो रहे हैं कि हटा दिया जाए Tier 1 सिलेबस, बट फिर भी आप कोई भी और एग्जामिनेशन दोगे, GS आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से मैथ से सोशल स्टडीज़ वाले भागते हैं, तो बाकी सारे सिलेबस में भी GS को भी इंक्लूड किया जा रहा है धीरे धीरे बाकी एग्जामिनेशंस में भी। तो आप प्रिपरेशन करो। और 30 मार्क्स यार कम नहीं होता है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि तीनों यूनिट को कैसे कवर करना है एक स्मार्ट वे में, न कि कोई लोड लिए हुए, बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर UP TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो। पास्ट में मैंने KVS NVS एग्जामिनेशंस को कवर किया है, आप चाहो तो चैनल पे जा करके विजिट करके देख सकते हो। और UP TGT PGT की एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बन के आ जाएगी जहाँ पर हम सारे अपकमिंग वीडियोज़ को वहीं पर कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।